तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि एक्सेल में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम के रूप में हम डेटा को रखते हैं, राइट। तो बिजली बिल के लिए हमें क्या चाहिए, नाम, कौन सा आपका प्लान है, ड्यू डेट कितना है, एड्रेस आपका क्या है, और उसके बाद आपका टोटल बिल उस महीने का कितना है। मान लो अगर हमें 100 यूनिट बिल आया है, यूनिट बिल, राइट, और उसका क्या था, अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो मान लो हमारा 1.5 रुपीज के पर यूनिट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 1.5 रुपीज, राइट। तो मेरा 150 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 250 55 यूनिट है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ठीक है। यहाँ पे मान लो 300 यूनिट है, तो ये हमारा 450 हो जाएगा, और ये मान लो हमारा 500 यूनिट है, तो ये हमारा 750 हो जाएगा टोटल अमाउंट जो आपका यूसेज का होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इनविटेशन बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का नाम रखेंगे, राइट, जिनको हमें इनविटेशन भेजना है, राइट। अगर आप हैंड टू हैंड दे रहे हो तब तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको पोस्ट करना है, तो आपको स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए। इनविटेशन लेटर अगर आपको पोस्ट करना है तो एड्रेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि नाम और एड्रेस यहाँ से पिकअप है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट में डाल देते हैं, और ये दोनों कॉलम हटा देते हैं। तो आप सबसे पहले एक्सेल में आप इस तरह से कॉलम बना लोगे, राइट। तो एक अपने एक्सेल में जो लोग भी काम कर रहे हैं, एक एक्सेल ओपन करो, एक्सेल में एक स्टूडेंट नाम का वर्कशीट बनाओ, और उसमें नाम, एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये करके आप ऐड ऑन करो, ठीक है। और फिर इसको आप सेव करना किसी फोल्डर में, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव किया है मयंक फोल्डर में, ठीक है। तो मयंक के अंदर में मैंने एक और आप फोल्डर बना सकते हो, उसका नाम देख सकते हो मेल मर्ज, ठीक है। तो मेल मर्ज फोल्डर के अंदर में हमने ये एक्सेल को सेव कर रखा है। तो ये हमारा क्या करेगा, ये जो हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, ये हमारा काम करेगा एड्रेस का। ये तो हमने अभी 5 रखा है, सपोज अगर मान लो आपके पास 500 एड्रेस हैं, राइट। तो सर थोड़ा सारे एड्रेस को आप एक्सेल में रखोगे। हाँ बोलो, जूम क्या हुआ? कर दीजिए सर, जूम। ओके जूम, ठीक है। तो एक्सेल बना के आप लोग सेव कर लेना है, ठीक है, जिसमें आपको जो भी एड्रेस रखना है एंड जो भी एड्रेस डिटेल आपको रखने हैं, यू कैन पुट इट देयर, राइट। एड्रेस लाइन 1। एक मिनट, हाँ, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या लिस्ट बनाना चाहते हो, राइट। अगर तुम्हें मान लो ईमेल करना है, तो आप ईमेल भी रख सकते हो, मोबाइल नंबर भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट कि क्या रखना चाहते हो। लेकिन मिनिमम इतना चीज तो चाहिए आपको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा बन गया ये फील्ड और एड्रेस जो हम मेल मर्ज के लिए यूज करेंगे, तो अब हमें एक इनविटेशन लेटर यूज करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे इनविटेशन लेटर बनाएंगे, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड, गुड। तो हम वर्ड में इनविटेशन लेटर बनाएंगे। तो पहले हम इसको वर्ड को ओपन करते हैं। तो मान लो ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो मान लो हमें लिखना है, हेलो मधुकर, जो भी है, you are invited to our listening party on 10th of April 2024, ठीक है। And
आई इना हो क्या करेंगे इसमें हम खाली एथी ऑन करिए कौन दिया करेंगे ठीक है, तो जो भी हमने लिखना था अब लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका आजकल बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, राइट? प्रेम किया था भैया गलती से आपका हो गया सर अच्छा, ठीक है। तो मान लो जो भी लेटर लिखना है, तो जनरली लेटर के ऊपर में यहाँ पे आपका एड्रेस जाएगा, तो जो भी आपको लिखना है आप लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 हमने स्ट्रक्चर लिया है, एक हमने लेटर के लिए लिखा है और दूसरा एक मान लो हमने एक बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए किया है, तो वो विल सी ऑन दैट, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि हमारे पास स्टूडेंट हैं जो भी, ये 4 स्टूडेंट हैं, तो उन सबका जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, राइट? जब यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा तभी तो आप उसको लेटर को आप सेंड करेंगे उसको, ठीक है? तो अब हमें इसके लिए क्या करेंगे, हमारा नाम भी यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे हमारा एड्रेस होगा, ठीक है? तो हमारा नाम और जो एड्रेस है वो हमारा कहाँ पे अवेलेबल है? आपके इस एक्सेल में नाम एंड एड्रेस अवेलेबल है। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक मेलिंग करके है, यहाँ पे मेलिंग में जब जाएंगे, मेलिंग मेन्यू है, वहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट में करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेकंड ऑप्शन। जब यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट बोलेंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ पे आपका एक्सेल फाइल है, ठीक है? तो हमने जो फाइल रखा है मयंक के अंदर में मेल मर्ज एंड एड्रेस किया है और हमने इसको ओपन किया। अभी ये नहीं ले रहा है सिक्योर, ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, विल गो एंड सिलेक्ट अगेन, सी कि अभी वो सी ड्राइव मयंक मेलमर्ज एड्रेस, ओके। इसमें एक ही सीट दिखाई दे रहा है सम रीजन। ओके, लेट मी देन डू वन थिंग। आप एक्सेल को ओपन करोगे एंड मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। मनी रहने दो, and then I'll do file, save as, more options and मैंने स्टूडेंट्स नाम से एक ही सीट को पहले सेव कर दिया। आई थिंक सेकंड सीट आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। तो ये आपका वर्कबुक है जिसका नाम है स्टूडेंट्स और ये आपका वर्कशीट है जिसका नाम है सीट 1। बाय डिफॉल्ट रहता है एंड आई क्लोज इट। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड देन जहाँ पे भी आपका एक्सेल फाइल है आप उस फाइल के पास जाएंगे। हमारे फाइल का नाम है स्टूडेंट्स, आप ओपन करेंगे एंड ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे इंसर्ट फील्ड्स करके आ जाएगा। अब देखिए इसमें वही फील्ड का नाम है जो हमारे एक्सेल में है। अब हमें क्या करना है, हेलो मधुकर की जगह पे मधुकर नाम को हटा देंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्पेस दे करके नेम। तो ये हो गया हेलो नेम।
उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है यहाँ पे। तो एड्रेस के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट लाइन 1 कॉमा इंसर्ट लाइन 2 कॉमा, और हम लिखना चाहते हैं जिप कोड एंड डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंसर्ट किया मैंने डिस्ट्रिक्ट डैश पिन कोड, हो गया। एंड देन लास्ट में हमने ऐड कर दिया स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो ये ऐड हो गया, जो भी आपके डिटेल्स हैं। हाँ, ठीक है, ऑलराइट। तो आपका इस तरह से हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे नेम एड्रेस लाइन 1 है, और यहाँ पे इनविटेशन लेटर हो गया, एंड यहाँ पे आपका जो भी मैसेज लिखना है मैसेज बॉडी हो गया। आप फिर से जाओगे मेल में, अगर आपको देखना है प्रीव्यू की कैसा ये दिखेगा, तो क्लिक ऑन द प्रीव्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी टैग था वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं। अगर आप नेक्स्ट करोगे तो देखो सेकेंड एड्रेस आ गया, फिर नेक्स्ट करोगे थर्ड एड्रेस आ गया, क्योंकि जनरली जो इनविटेशन लेटर होता है, बिल होता है, उसमें आपका ये केवल चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर नेक्स्ट करोगे और सारा आ गया। अब कंप्लीट हो गया। अब आप इसको करोगे फिनिश मर्ज। तो इसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल। तो हम यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, ऑल करेंगे, ओके। और ये प्रिंटर हमारा अटैच होगा तो प्रिंटर में प्रिंट कर देंगे, लेकिन हमें प्रिंट नहीं करना, हमें पीडीएफ जनरेट करना है। तो विल जस्ट जनरेट पीडीएफ फाइल्स, एंड इस पीडीएफ फाइल को विल पुट इट इनसाइड द मेलमर्ज जो हमने बनाया है, मेलमर्ज यहाँ पे हमने कर दिया, इन्विटेशन, ठीक है। अब आ जाओगे मेल मर्ज में, आप देखोगे तो ये पहला हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरा हो गया, आप देखोगे एड्रेस चेंज हो जा रहा है, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो आप चाहो तो इस तरह से इसको प्रिंट आउट करके आप इसको सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये एक्स्ट्रा ब्लैंक इसलिए ले लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारा ब्लैंक स्पेस है, तो उसने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो बट इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। एक और तरह से आप इसको यूज करते हो, जब आपका एड्रेस रेडी है तो आप करोगे मेल मर्ज, और इसमें करोगे लेबल्स। लेबल्स क्या होता है कि आप उसको प्रिंट करके चिपका सकते हो, राइट। और दूसरा है आपका इन्वेलप। अगर मान लो आपको इन्वेलप के ऊपर प्रिंट करना है, तो यहाँ हम लोग हेलो नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, टू के बाद हमने लाइन को ब्रेक किया, एंड जो भी हमारा लिखना है वो लिख लोगे, राइट। ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट पे इस तरह से दिखेगा एनवेलप के ऊपर, प्रिंट, प्रिंटेड। तो इस तरह से आपका जो भी मैसेज है लिख सकते हो। तो आई मीन मेल मर्ज को प्राइमरली हम लोग उसके लिए ही यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, सेम चीज हम यूज करेंगे, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यूज करेंगे, राइट। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए फिर से हम वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे, जो भी आपको डिजाइन करना है, राइट, एंड देन मान लो हमने ये डॉक्यूमेंट पिक किया, ठीक है। इसमें जो भी है हमारा डेट है, इनवॉइस नंबर है, कंपनी का एड्रेस है, इनवॉइस टू एड्रेस है, राइट। तो ये सब एड्रेस तो फिक्स रहेगा, मान लो, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो भी अगर रखना चाहते हो वो रहेगा, जो भी जनरेट होगा वो भी आपका चेंज होगा। अगर मान लो इनवॉइस नंबर है, डेट है, ड्यू डेट है, और यहाँ पे आपका मान लो जो कुछ भी है
व्हाटएवर इज दैट, लेट इट बी। तो ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एक ही सेल रखते हैं और यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। ठीक है, जो भी टैक्स कैलकुलेटर करना चाहते हो तो भी हम डिलीट कर देते हैं फॉर द सिंपलिसिटी। इनको भी हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इनवॉइस लेटर है जो कि बिजली विभाग की तरफ से आ रहा है। अब आप देखोगे कि जो जो फील्ड चाहिए, आपका डेट चाहिए, नंबर चाहिए, एड्रेसेस चाहिए, एंड देन आपका चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, राइट, यूनिट यूज्ड करके मालूम है। ठीक है, तो आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार आप उसको डिवाइड कर लोगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इस डेटा को जोड़ने के लिए फिर से हम जाएंगे मेलिंग, सिलेक्ट रेसिपिएंट एंड यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, एंड इस बार हम लोग पिक करेंगे मेल मर्ज एड्रेस। ओपन किया, आपका डेटा ओपन हो जाएगा। Unable to open data source. Okay. तो हमारा यहाँ पे यूनिट बिल भी है, टोटल अमाउंट भी है, राइट। अगर कोई आप टैक्सेस ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट लेट इट बी लाइक दिस ओनली। और हमारा कितना ये कौन सा प्लान है, तो आई थिंक दैट्स लुक गुड। जो भी आपको डिटेल चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में वो सारा आपको वहाँ पे ऐड होना चाहिए एक्सेल में। ठीक है, आप अब यहाँ पे जहाँ पे जो फील्ड वैल्यू आपको रखनी है उसको चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे इनवॉइस में जिसको भेजना है वो एड्रेस करना है, तो सिंपली आप मेलिंग में जाओगे, फिर से कनेक्ट करोगे उसके साथ, मेल मर्ज एड्रेस ओपन, ओके। अब यहाँ से पहला फील्ड जो है हमारा इनवॉइस में नेम है, नेम चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी है ड्यू डेट अगर यहाँ पे रखना है, इंसर्ट में से जाओगे, ड्यू डेट ऐड कर दोगे। हमने इनवॉइस नंबर नहीं डाला है, अगर हम इनवॉइस नंबर डालते तो वो भी आ जाता। एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू ऐड एड्रेस, इंसर्ट एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। यू सी दैट द सेम वे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट। एंड देन हाँ बोलो। ठीक है, एंड देन लास्ट में जो आपका जो भी है, जो भी आपका बिजली बिल का प्रोडक्ट है वो हमारा प्लान है, इसके में जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। एंड देन फाइनली अमाउंट यूज जो है आपका यूनिट यूज, तो आप देखोगे यहाँ पे यूनिट यूज करके हमने बनाया है। एंड देन लास्ट हमने रखा है टोटल बिल हमारा कितना है, तो आप यहाँ पे टोटल बिल में टोटल अमाउंट को ऐड कर दोगे, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट को ऐड कर दोगे, राइट। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड द मेन रीजन जैसा तुमने देखा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट, मान लो अभी तुम 5 देख रहे हैं ना, अगर मान लो 10,000 लोग हैं तो 10,000 को कौन टाइप करेगा, नहीं टाइप कर सकते ना। अब देखोगे जब प्रीव्यू करोगे तो आपका देखो इस तरह से आपका यूनिट बन करके आ गया, यहाँ पे आपका ड्यू डेट आ गया, यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, नीचे में अगर आप देखोगे तो जो भी प्लान है कितना यूनिट यूज किया हो, टोटल लाइन अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 150 है, राइट। तो इस तरह से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, जो भी है। अगर मान लो पूरे बिहार में सिवान में 10,000 लोग हैं तो 10,000 का आपके एड्रेस, और ये आप क्या करोगे, प्राइमरली आप ये एक्सेल सीट जनरेट करोगे और उसके बाद यहाँ अटैच कर दोगे। एंड देन फाइनली फिनिश प्रिंट डॉक्यूमेंट, ओके, all document we are printing, okay, and then it will go to the bill, right। तो हमने डाल दिया बिल, आप देखो तो सारा बिल जनरेट हो गया। अब इसको प्रिंट करके भेजना है भेज दो, रखना है रखो, जैसे करना है ईमेल करना है ईमेल कर दो। नाउ यू सी हियर, ठीक है।
ये पहला लेटर हो गया। आप देखो इसका वैल्यू बदल जा रहा है, जो भी हमारे एक्सेल में वैल्यू है वहां से पिक कर रहा है। ये हमारा दूसरा लेटर हो गया जो राज का है, जिसने 255 यूनिट यूज किया है और 382 उसका टोटल बिल है। ये तीसरा बिल हो गया, राइट? ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. इंटरेस्टिंग। Yes, sir. Very interesting. एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आप इसमें अगर मेलमेट में ही हो अगर आप, तो एक तो हमने यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ पे भी एड्रेस का आपका लिस्ट बता रहा है कि यू कैन ऐड एंड एडिट फ्रॉम हियर टू, राइट? और अगर आप एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट देखो, एक्सेल में रखने से फायदा क्या होगा कि आपको कोई भी चेंजेस करना है और तो आसान होगा, राइट? और आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो टाइप न्यू लिस्ट करके भी आता है। तो न्यू एंट्री में भी अगर आप देखोगे तो इतने सारे फील्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट? तो तुम इसमें इस फील्ड को भी आप फिल आउट करके यूज कर सकते हो, जैसे मिस्टर प्रेम, क्या लिख दो? मिस्टर बीस्ट। बीस्ट लिख दो, मिस्टर बीस्ट, ओके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद न्यू एंट्री करोगे, मिस कैप्टन अमेरिका, राइट? वंडर वुमन, हाँ मेरा आकाश से पूछ रहे हैं, आप मिस्टर बीस्ट को देखे हैं? हाँ, नहीं देखे तो नहीं है, तो बस टीवी पे देखे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको एड्रेस लिखना हो तो आप यहाँ पे भी एड्रेस लिस्ट बना सकते हो, यहाँ पे जो भी फील्ड दिए हुए हैं आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड वंस यू कंप्लीट दैट एंड देन you can save and you can work too. And again सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके वो फील्ड आ जाएंगे जो भी है, एंड यू कैन ऐड इट, टाइटल, एंड देन आपने ऐड कर दिया फर्स्ट नेम। एंड अगर आप रिव्यू करोगे, मिस्टर प्रेम, मिस वंडर वुमन, मिस्टर बी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने प्राइमरली वही देखा कि हाउ यूल यूज दैट मेल मर्ज, और इनविटेशन भेजना हो, पोस्ट कार्ड प्रिंट करना हो अलग अलग लोगों के लिए, तो जहाँ पे भी आपका मैसेज सेम है लेकिन उसके रिसिपिएंट जो हैं वो अलग हैं, तो वो आप रिसिपिएंट लिस्ट बना करके एंड आप मेल मर्ज जनरेट करके उसके बाद आप प्रिंट आउट करके उनको भेज सकते हो या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सर हाँ बोलो। आपका स्क्रीन दिख रहा है सर, हम लोग को बताए तो स्क्रीन शेयरिंग कैसे करें अपने कंप्यूटर? हाँ तो ठीक है, तुम जो अभी कॉल चल रहा होगा जो Yes. कॉल चल रहा है, लेट मी शो यू, दिस इज अ गुड पॉइंट। ओके, सो देखो मुझे अभी स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा तो बताइएगा। यस सर। दिखने लगा? तो जब भी आप गूगल कॉल पे हो, गूगल मीट या किसी भी कॉल पे यूजुअली, तो आपको इस तरह से पूरा स्क्रीन होता है, राइट? जी भैया। और नीचे में यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आपको म्यूट करना है, वीडियो को म्यूट करना है, कोई रिएक्शन सेंड करना है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लैपिंग का है, जो भी है। और ये इस तरह से जनरली शेयरिंग के लिए बना रहता है। यू आर प्रेजेंटिंग, इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा प्रिंट समथिंग एल्स, राइट? तो उसके बाद वो पूछेगा कि कौन सा स्क्रीन शेयर करना है, उसके बाद ओके करोगे तो स्क्रीन शेयरिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ठीक है। भैया। अब एक बार तुम ट्राई करो, स्क्रीन शेयरिंग आप करो प्रेम। शेयर कर, और व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ, अब वो करो शेयर। शेयर बोलो। शेयर इंटायर स्क्रीन अंदर, हाँ ठीक है भैया आपको। ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप का स्क्रीन दिख रहा है जो भी मैसेज का है, ठीक है। सर एक सेकंड। ठीक है अब यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओ, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट आप लाओगे, इसको व्हाट्सएप वाले को नीचे कर दो, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करो। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो फ्रेंड। सर एक ये बनाया है, देख लीजिए। हाँ तो ओपन करो वर्ड डॉक्यूमेंट, मुझे दिख जाएगा। जहाँ पे व्हाट्सएप है ना उसकी जगह पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो। सर दिख रहा है? नहीं अभी नहीं दिख रहा है। शेयर ही नहीं क्यों कर दिया देखो स्क्रीन दूसरा शेयरिंग किया होगा ना, दो स्क्रीन होता है, एक मान लो टीवी वाला स्क्रीन है और एक तुम्हारा कंप्यूटर पे है, फिर से शेयरिंग करो और कंप्यूटर वाला पिक करो, फिर से शेयरिंग पे जाओ और अपना कंप्यूटर वाला पिक करो शेयरिंग के लिए।
अरे जूम बोल रहा हूँ, जूम से बहुत लग और आज इंग्लिश क्लासेस भी लेना है ना सबको, सर इंग्लिश के टीचर वाल का रहा शाम को 7 बजे से है, राइट? है। उनका तो आसान है, सबने ऐप डाउनलोड सेटअप कर लिया है, सर परफेक्ट। उन्होंने बोला है कि आप लोगों को 2 महीना में अंग्रेज बना देंगे, ठीक है? तो 2 महीना एकदम टिक जाओ। मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल और मई। तो बोले 18 दिन तक आप लोग इंग्लिश बोलना पड़ेगा, लेकिन सब सीख जाएंगे। हाँ लो, मैं तो 2 महीना 18 दिन ही बोल रहे हैं, और कम हो गया। जून तक 3 महीना बोलेंगे। अच्छा, जून तक, हाँ ठीक है। तो इसमें हमारे वेब डेवलपमेंट वाली भी टीम है, तो आई थिंक अब मोस्ट लाइकली अप्रैल मिड या एंड तक हम लोग विल इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ द जो बिग बाइनरी का मैंने बात किया था, एंड विल गो फ्रॉम देयर, ठीक है? आपका आगाज कैसा चल रहा है HTML का प्रैक्टिस? सर गाइडेंस हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? नहीं सर, राकेश हम लोग को हेल्प करता है। हाँ, तो नहीं, पूरा टाइम दीजिए लो और फोकस कीजिए लो। मैं चाहता हूँ कि हमारे फर्स्ट बैच के जितने स्टूडेंट हैं सारे के सारे बिग बाइनरी में इंटर्नशिप करें, ओके, इंक्लूडिंग प्रेम आल्सो। हालांकि प्रेम इज अ जूनियर डेवलपर, बट प्रेम पुणे जा सकते हो ना 3 महीने के लिए। सर हाँ इसके साथ प्रेम के साथ प्रेम के पापा को या भैया को जाना पड़ेगा, कि अभी नाबालिग है लड़का, अकेले नहीं जा सकता। अंडर एज। अंडर एज। क्या एज हुआ प्रेम तुम्हारा? अरे यार, तब तो सच में यार, तो किसी गार्जियन को लेके जाना पड़ेगा तब। नहीं सर, हम चले जाएंगे, राकेश भी जाएंगे, नहीं मतलब हम लोग हैं किस गार्जियन होगा? हाँ है ही। भैया। हाँ आगे बोलो। भैया हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें बैकग्राउंड इमेज हम डाल रहे थे तो नहीं हो रहा। इमेज HTML पेज में इमेज अटैच नहीं हो रहा है? जी हाँ, डाउनलोड करके इमेज कंप्यूटर से डालना, बैकग्राउंड में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब भी इमेज को आप लिखते हो तो इमेज, उसके बाद src इक्वल टू लिखते हो, और इमेज का पाथ कहाँ पे इमेज रखा है आपने? स्टाइल वाला इमेज, स्टाइल हमने पहले यूज किया, CSS वाला स्टाइल। उसके हाँ। बाद उसके अंदर हमने बॉडी लगाया। हाँ उसके बाद हमने CSS के लिए वो इस टाइप का होता है ना, वो हाँ। हमने डाला। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज src लिखकर हमने वो इस इमेज का बात किया। लोकेशन डाला, तो हाँ। नहीं दिखा। ठीक है, तो मुझे उसका HTML कोड पूरा भेज देना, और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, ओके? एंड इंग्लिश पे फोकस करना, सब लोग घर से कनेक्ट करना, ठीक है? एक सप्ताह बाद मैं देखूंगा, ठीक है? ये अल्टरनेट है, मंडे अल्टरनेट है, राइट? इंग्लिश क्लास है। सब क्लास शेड्यूल अभी सर नहीं बताए हैं, बोले हैं कि बता देंगे दोस्तों में लगेगा। खैर मंडे को तो आज कनेक्ट करना, टीचर से पूछ लेना क्या डे रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से टाइमिंग फिक्स है, 7 बजे से करेंगे एवरीडे, राइट? यस सर, टाइमिंग फिक्स है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, बाय, सी यू, टेक बाय केयर, सर। बाय बाय बाय। बाय सर। क्या